जिस तरह से कल संसद लंबे वक्त तक चली, रात तक चली और उसके बाद आज राज्यसभा में भी ये बिल पेश किया गया। इस वक्फ बिल पर लगातार चर्चा हो रही है। विपक्ष के जो लोग हैं वो लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार इस वक्फ बिल को लाया गया है वो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। और हमारे साथ मौजूद हैं, से बातचीत करते हैं, जो अल्पसंख्यक मोर्चे के पूर्व अध्यक्ष हैं। किस तरह से क्या लगा इस वक्फ बिल को लेकर, जिस तरह से आप इसको मना रहे हो, क्या लगा इस बिल में, ऐसा क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे कैबिनेट मंत्री किरण जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में लेकर आए और वो पास हुआ। जहाँ तक इससे फलाह और बहबूदी की बात है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 70 साल में कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड का इस्तेमाल जो किया है वो सिर्फ कमाई के लिए किया है। इनके जो भी चेयरमैन बने, जो मुतवल्ली बने, जो मेंबर बने या और जो भी लोग बने, उन्होंने सिर्फ अपना घर भरने का काम किया है, समाज की फलाह और बहबूदी का कोई काम नहीं किया। मैं सिर्फ राजस्थान का उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि पिछले 5 साल से अशोक गहलोत जी की जो सरकार रही, पिछले 5 साल, उसमें राजस्थान में जो वक्फ बोर्ड जो काम करता था बीजेपी की सरकारों के टाइम पे, चाहे वो स्कॉलरशिप देने का मामला हो, चाहे वजीफे देने का मामला हो, चाहे विधवा पेंशन का मामला हो, ऐसी सारी स्कीमें इन्होंने बंद कर दी। तभी इस तरीके की पूरे हिंदुस्तान भर में जो बातें थी उनको लेकर प्रधानमंत्री ये बिल लेकर आए। हम फिर एक बार उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जहाँ तक विपक्ष की बात है, मैं विपक्ष से एक ही सवाल करना चाहूँगा कि आप बताइए, आपने 70 सालों में वक्फ बोर्ड का इस्तेमाल करके मुस्लिम समाज के लिए ऐसा क्या काम कर दिया कि मुस्लिम समाज आपके साथ खड़ा हो? ऐसा आपने कोई काम नहीं किया। आपने सिवाय उनकी बर्बादी के कोई काम नहीं किया। सच्चर साहब की कमेटी बनी, उन्होंने भी कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति माइनॉरिटी के काम आनी चाहिए, मगर कांग्रेस ने उनकी भी किसी सिफारिश को नहीं माना और सच्चर साहब की कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसको उठा के डस्ट में डालने का काम किया। संशोधन की बात लगातार कही जा रही थी, संसद में लगातार इस पर बहस हो रही थी। अशोक ओवैसी ने सवाल खड़े, बिल को फाड़ दिया कि ये बिल असंवैधानिक है। मैं ओवैसी साहब से कहना चाहूँगा कि सिर्फ हैदराबाद की अपन बात करते हैं। हैदराबाद में जो प्रॉपर्टीज़ वक्फ बोर्ड की हैं, ओवैसी साहब उनकी लिस्ट आप जारी कीजिए कि कितनी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आपकी पार्टी के लोग वहाँ बैठे हुए हैं, कितनी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आपने अपनी पार्टी के लोगों को मुतवल्ली बनवाया हुआ है। ऐसे कई सारे सवाल उठेंगे जिनका जवाब इनको देना पड़ेगा। और ये बहुत अच्छा एक बिल लेकर आई है केंद्र की सरकार। ये तय मानिए कि आने वाले वक्त में माइनॉरिटी का इससे भला होगा, हमारे बच्चों को एजुकेशन मिलेगा, हमारे बहन बेटियों जिनका ड्रॉप आउट होता है 10th के 12th के बाद, वो ड्रॉप आउट कम होने की हम कोशिश करेंगे और व्यापार के लिए भी लोन मिलने का काम होगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि ये बिल जबरदस्ती से पेश किया गया है, इसको जबरदस्त पास किया जा रहा है। क्यों ऐसा किया जा रहा है, इससे क्या होने वाला है? देखिए, जहाँ तक सोनिया गांधी जी की या राहुल गांधी जी की बात है, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि पिछले 70 सालों में से 56 साल केंद्र में उनकी सरकार रही है। अरे वक्फ बोर्ड के जरिए अगर आपको कोई भला करना था मुस्लिम समाज का तो कर देते ना, कौन रोक रहा था आपको? मगर इन्होंने कोई ऐसा भला करने का काम नहीं किया, यूज़ एंड थ्रो का काम किया है। जैसे वो डालते हैं ना खाने में तेजपात के पत्ते, सरकार खाना बनने के बाद हम उस पत्ते को उठा के सबसे पहले बाहर फेंकते हैं। सरकार बनने के बाद ये माइनॉरिटी को दरकिनार करते हैं, उनकी फलाह और बहबूदी की ना बात करते हैं ना काम करते हैं। अगर सोनिया जी में इतना ही दम होता, क्यों सच्चर साहब की कमेटी की रिपोर्ट उन्होंने लागू नहीं करी? क्यों उन्होंने एपीजे कलाम साहब को दोबारा राष्ट्रपति बनवाने में क्यों उन्होंने अड़ंगे लगाए? ये भैया दिखाना हाथी के दांत वाला मामला है। इनका चेहरा दूसरा कुछ और है और असल चेहरा कुछ और है। वो कह रहे हैं कि जो संपत्ति है उनको हड़पने के लिए ये किया जा रहा है, इसलिए बिल्कुल लाया जा रहा है। नहीं, संपत्ति कैसे हड़प जाएंगे मुझे बताइए? जब वक्फ बोर्ड के मेंबर, गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि सारा जो है मुस्लिम समाज के मेंबर उसमें होंगे, तो हड़प कैसे जाएंगे? कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बंद थोड़ी हुआ है किसी भी बात के लिए। कोर्ट हमेशा हमारे लिए खुला हुआ है। और जहाँ तक विश्वास की बात है, हमें विश्वास करना ही पड़ेगा। जब 70 साल हमने कांग्रेस पे विश्वास किया, हमें प्रधानमंत्री जी के ऊपर भी विश्वास करना पड़ेगा। और उन्होंने एक अच्छा काम किया है, मैं फिर उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। देखिए, तो ये थे अल्पसंख्यक मोर्चे के पूर्व अध्यक्ष। इनका कहना है कि जिस तरह से वह बिल को लेके आए, कहीं ना कहीं ये मोदी जी की अच्छी पहल है। और कहीं कहीं इस बिल को लेकर जो विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, वो कहीं ना कहीं उसको लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री लगातार इस बात को लेकर करते हैं, चाहे वो 3 तलाक हो या फिर और अन्य मुद्दों को लेकर, वो लगातार लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। लेकिन विपक्ष लगातार इस पर सवाल खड़े लगातार कर रहा है, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो जिन्होंने बिल को फाड़ दिया था वहाँ पर संसद में, वही राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो या फिर अन्य जो विपक्ष के नेता हैं, वो लगातार इस बिल पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
अब देख लगातार हम बात कर रहे हैं लोगों से। अल्पसंख्यक मोर्चा है जो लगातार यहाँ पर इस खुशी मनाई इन्होंने, और उन्होंने कहा कि ना खाई है। और मोदी हमारा भाई लगातार गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे थे। आज उन्होंने फटाके और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बम बोल के पेश करने के बाद खुशी मनाई है। क्या कहेंगे, किस तरह का आपको लगता है कि क्या कुछ ऐसा है आम लोगों के लिए, आम मुसलमानों के लिए बात लगातार की जा रही है, इससे फ़ायदा होने वाला है? नहीं देखो, फ़ायदा तो अल्हम्दुलिल्लाह होने वाला ही है। जो लोग आज नाजायज़ कब्जा किए हुए हैं, टेनेंट बने हुए हैं, तो उनके नीचे से ज़मीन खिसकने वाली है। उन्हीं लोगों ने अल्लाह मचाया हुआ है इस बिल पे। और बिल सभी के हक में है, सुचारू है। कुछ एक कमिटमेंट है, उस पर चर्चा चल रही है, तो हम आशा करते हैं माननीय मोदी जी से भी उस पर विचार करेंगे, अमित शाह जी भी। जैसे कि लोगों का विचार था कि कोई हिंदू भाई हमारा नहीं होना चाहिए, तो आपने भरी संशोधन उसमें लगातार चला, पूरी चर्चा चली कर रात भर चली। आज भी संसद और राज्यसभा में भी उस पर चर्चा की गई। विपक्ष की जो जेपीसी में भी भेजा गया, उसके बाद उसको संशोधन के लिए चर्चा की गई। लगातार पूरी रात चर्चा हुई। विपक्ष के जो नेता हैं, सांसद, उनको भी मौका दिया गया। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, चर्चा की गई। तो आज जो खुशहाली का माहौल है, अच्छा माहौल है। सब लोग अमित शाह जी का धन्यवाद इसी बात पे कर रहे हैं कि इतनी चर्चा करी गई, इतनी मीटिंगें हुई, सारी बातों, उसके बाद भी लास्ट में आकर अमित शाह जी ने संशोधन करवाया। तो इसीलिए अमित शाह जी का धन्यवाद है। सभी लोग उनके जो है धन्यवाद पेश कर रहे हैं। तो जैसे कि जो थोड़े बहुत जो 2-3 मुद्दे की बातें हैं, उस पर भी अगर वो विचार विमर्श करेंगे तो रिजल्ट आएगा, और सभी जो है समर्थन में है। ऐसा कुछ नहीं है जिन्होंने अपना कब्जा किया हुआ है या जिनको ऐसा लग रहा है कि हमारा अनकरीब नुकसान होने वाला है, तो उन्होंने ही जो हल्ला मचा रखा है, और वो लोग ही बोल रहे हैं। आम मुसलमानों को किसको क्या मतलब है बताएं आप? किसी को कोई मतलब ही नहीं है। जो वक्फ का किराएदार है या जिसने वक्फ की ज़मीनों पे कब्जा कर रखा है, या जो जिसकी साठगांठ हो रही है, बोर्ड के जो अध्यक्ष बन जाते हैं, जहाँ पे भी बनते हैं, क्या वो उनको अडप कर अपनी ही खुद का ही विकास करते हैं? लोगों का उससे कोई फायदा नहीं है। वो तो आप देखो ना। जिस तरह से मोदी ये बिल लेके आए हैं, राज्यसभा में पेश किया वक्फ बिल को लेकर, क्या आपकी सोच है, किस तरह की समझ है? क्योंकि ये बिल लेके आए, इसकी विपक्ष तो लगातार सवाल खड़े कर ही रहा। देखिए, विपक्ष वालों को तो काम ही है कि वो सवाल खड़े करेगा, क्योंकि कुछ अच्छा होने वाला होता है तो कुछ लोग टांगे चाहे तो करते ही हैं, वो तो करेंगे। अब ये जो बिल पास हुआ है, इसको लेकर के मुझे लगता है बिल्कुल कि इसमें माइनॉरिटी को ही प्लस होने वाला है। जो पिछड़ा वर्ग है उसको इस जो संपत्तियां हैं उससे कुछ बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लोग कुछ उलझे हुए मैटर थे वो सुलझेंगे। इनका जो आमदनी होगी उससे माइनॉरिटी को फ़ायदा होने वाला है। ये लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि वहाँ पर लोगों पर ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया है, ये लगातार इस बिल में है। कहीं ना कहीं जो संशोधन की बात कर रहे थे कि संशोधन किया जाए, संशोधन का भी पूरा टाइम दिया गया, संशोधन भी हुआ, लेकिन विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। 3 तलाक का जो मुद्दा था, 3 तलाक का जो बिल लेके आए, तो ये सारी चीज़ें लेके जो मोदी जी आ रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, 3 तलाक का जो मुद्दा था उसको लेकर के अभी इतना सुधार हुआ है। 3 तलाक के मुद्दे के लिए लोगों ने उस टाइम भी इन लोगों ने बहुत अफवाह उड़ाई थी, वो सब अपोजिशन वाले हैं। उस टाइम अफवाह उड़ाई, आज हमारी महिलाओं को जो हम जानते हैं इतनी राहत हुई है कि हमारे यहाँ के जो जेंट्स हैं, आदमी हैं, उनमें इतनी मतलब खौफ हो गया है कि अगर उसमें चेंजेस आए ना, संविधान में चेंज हो, आपका लॉ चेंज करा, थोड़ा बहुत डिफरेंट करा उसके अंदर, लेकिन ये देख लीजिए आज महिलाएं बहुत डर के बोलती हैं। आज बोलती हैं महिलाएं कि आप करो क्या 3 तलाक, आपको राइट ही नहीं है 3 तलाक देने का, तो चाहे कुछ भी। मतलब कहने का ये है कि उस टाइम पे 3 तलाक का जब मुद्दा था, उस टाइम पे भी इन लोगों ने शोर मचाया था, लेकिन उससे बेनिफिट्स मिला। अब ये जो वक्त वाला जो बिल है, इसको भी अगर हमने इन फ्यूचर इसके भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जो संपत्तियां शुरू कई वर्षों से बंद पड़ी हैं, उनका यूज़ सही होगा, उसका माइनॉरिटी को, महिलाओं को अच्छा लाभ मिलने वाला है।